आज हम आपको ले चल जा रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला में, जहां महिला किसानों के संगठन न सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि नए तरीके से अपनी आय और अपनी पहचान दोनों बना रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और दोनों महिला किसान संगठनों की लीडर्स हैं। आशा भारती जी गोड्डा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की प्रमुख है, जो पिछले 3 सालों से अपनी कंपनी को मजबूती से लीड कर रही है। और उनके साथ है सरिता जी, जो 25 वर्षीय सचिव है सगेन बहा विमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की। ये एफपीसी 3 सालों से काम कर रहा है। तो आइए चालू करते हैं सेवानी आवाज। तो सबसे पहले मैं सरिता जी से पूछना चाहूंगी कि आजकल हम खेती के नए नए तरीके, जैसे सजीव खेती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने जैसे बताया, तो आपके अनुभव में इन नए खेती के तरीकों ने महिलाओं के लिए आय पर क्या असर डाला है? लग रहा है बिल्कुल। पर कैसे लग रहा है आपको? जैसे कि पहले हम लोग जो कि फसल लगा रहे थे तो उसमें रासायनिक वाला में ज़्यादा दिन तक हम लोग रख नहीं सकते थे। कच्चा फसल को तो और भी ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, जो सूखा रहता था कुछ उसको कुछ दिन तक रख सकते थे। तो उसमें से अभी जो मतलब हम लोग जैविक वाला कर रहे हैं, तो अगर कच्चा जो हमारे साग सब्जी या कुछ भी फसल है तो उसको हम 3-4 दिन तक ऐसे भी बिना फ्रिज का वगैरह हम रख सकते हैं अभी भी। और पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे आज मतलब कोई भी सब्जी काट के लाए अपने खेत से, तो आज देखते थे अच्छा कल सुबह होते तो मेरा ख़राब हो जाता था, वो रासायनिक वाला, क्योंकि उसमें केमिकल था इसकी वजह से। तो अभी हम ये बदलाव देख रहे हैं सारी दीदी को कि जो हम एपीओ से जुड़ के जो हम ट्रेनिंग लिए ये जैविक तरीके से, उसमें जो दीदी को बताएं, जैसे दीदी लोग बात पे चली, तो अभी हमारा बदलाव यही दिख रहा है कि हम जैविक तरीके से दीदी को बदल रहे हैं। एपीओ में जुड़ के हम लोग ना एक संगठन बनाए और हम लोग इसमें पुनर्जीविक खेती करवा रहे हैं। हम लोग पुनर्जीविक खेती भी करवा रहे हैं और गांव में दीदी लोग को रोजगार भी दे रहे हैं। हमारा गांव में जैविक संसाधन केंद्र भी खुला हुआ है और अग्नियास्त्र, नीमास्त्र और हमारा बहुबीज मल्टीलेयर वो सब प्राकृतिक आदि तैयार कर रहे हैं। उसमें हम लोग दीदी को रोजगार भी दे रहे हैं और आय इनकम भी बढ़ रही है। पहले जो रासायनिक खेती करते थे ना, उसमें लागत जो है अधिक लग रहा था और इसमें जो है कि हमारा लागत कम लग रही है और फसल की उपजाऊ अधिक हो रही है। तो हम लोग एफपीओ के द्वारा हम लोग उसका खरीद बिक्री करते हैं। पहले भी आपके साथ जो ट्रेनिंग हो चुकी है कि महिलाओं के हक पर, जो जेंडर की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो आपके हिसाब से जब एक महिला अपने हकों और अपनी आवाज़ को पहचानती है तो उसका प्रभाव उसकी खेती के फैसलों पर या घर के फैसलों पर कैसे पड़ता है? जब महिला एक लीडर है, वो अपनी आवाज़ को जब पहचानती है तो वो घर रहे या खेती रहे, वो अपना हक और अधिकार को वो पहचान के वो महिला वो सिर्फ खेत में काम करने वाली नहीं। तो मतलब घर से भी निकलना मुश्किल था और मतलब किसी का आगे कुछ बात रखने में थोड़ा हिचकिचाहट होता था कि बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो अभी जैसे हमारे एपीओ में जब से जुड़े हैं, जब से कोई भी ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, मतलब जैसे दीदी या दादा रहे, कोई भी किन्हीं से भी मिल रहे हैं तो सीख मिल रहा है। उससे हमको यही लगता है कि महिलाओं भी कुछ कर सकती है। पहले तो हम कैद में थे, लेकिन अभी कैद से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं और वो देख के लग रहा है कि चाहे एपीओ रहे या हमारे घर रहे या कोई भी चीज़ रहे, उसमें हम पूरा हकदारी फैसला ले सके। घर के भी फैसलों में हमने पहले तो मतलब इस तरह बोल नहीं पाते थे और एपीओ में जो प्रधान संस्था के माध्यम से जो हम लोग का ट्रेनिंग मिला तो बाजार का भी समझ आया और हमें भी लगा कि हम एक महिला लीडर हैं तो हम घर का भी फैसला ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको भी बताया हो कि हाँ अभी आप में भी ऐसा कुछ फर्क लग रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके गांव में या आपके परिवार में किसी ने ऐसा? बिल्कुल हुआ है। तो उसके बारे में आप बताओ। जैसे कि पहले हमारी गांव का जो महिलाएं किसान दीदी थी,
उनको नहीं पता कि मतलब सामूहिक खेती कैसे होता है, रासायनिक किसको, जैविक किनको बोलते हैं, और हमारी जो ये कंपोस्ट खाद वो किनको बोलते हैं। दवा में जैसे कि अग्नि अस्त्र, निमा अस्त्र जो दवा है वो सबको पता ही नहीं था। वो लोग सिर्फ रासायनिक मतलब उपयोग कर रही थी तो वही चीज़ का बारे में वो सबका पता था। तो जब से हम APO में SIR धारक दिए, जुड़े, उसमें हम चुनाव करके अध्यक्ष के पद पे आए। गांव में जो काम था हमारे खेतीबाड़ी को लेके किसान दीदियों के साथ, तो वहाँ हम मतलब सलाह करके बैठक में हम बोलते थे ऐसे कि हमारी यहाँ ये चीज़ का ज़रूरत है यहाँ पे अभी। तो वो चीज़ मतलब आके हम फिर अपना APC में बात रख के और वो चीज़ अपने दीदियों के घर तक ले जाते थे। जैसे बीज हुआ या दवा हुआ या खाद हुआ, वो लोग को घर तक ले जाने में हम मदद करने लगे। तो उन लोग को लगा कि नहीं, हम लोग तो अपना जैसे कि काम घर का छोड़ के या कुछ भी छोड़ के मतलब एक क्या बोले उसको परेशानी होना पड़ता था, लेकिन वो परेशानी से दीदी लोग को बचाएं और जो दवा खाद था वो घर तक पहुंचा के दिए। तो वो मेरा बदलाव आया कि ये दीदी हम लोग को जो हम परेशानी होते थे बाज़ार जाने आने से, अपने काम धंधा छोड़ के, उससे हम लोग को अभी मुक्ति हुआ है। तो आशा जी, जैसे हमने बात की कि एक इंसान खेती कर रहा है और एक समूह में खेती कर रहे हैं सारी किसान बहनें, तो फ़र्क क्या है? तो क्यों एक समूह में आना चाहिए, कलेक्टिव में आना चाहिए? तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि समूह में संगठन बना के हमने APO द्वारा खेती पुनः खेती करवाएं और उसका खरीद बिक्री करवाएं और अनुदानित बीज भी हम दीदी लोग को पहुँचाएं और सरकारी योजना से भी जोड़ें हम लोग उसे। सरकारी योजना कुसुम प्रधानमंत्री सोलर योजना, किसान समृद्धि सोलर योजना, वो भी हमने दीदी लोग को दिलवाए। और हमारा एक जो दाल मिल भी चल रही है, तो उसमें हम लोग दीदी लोग कच्चे दाल अपना बेचकर APO द्वारा जो आउटपुट और इनपुट दोनों होती है, और हमारा उसमें भी दीदी लोग का आय इनकम बढ़ती है। और हमने दीदी लोग को गांव में रोजगार भी दिया कि हमारा जैविक संसाधन केंद्र भी खोला गया और दवा भी बना रही है, अग्नि अस्त्र, निमास्त्र, मल्टीलियर विटामिन भी बना रही है, और दीदी लोग का आय इनकम भी बढ़ रही है। तो इससे हमको ये समझ बन रहा है कि जैसे हम पहले भी खेती कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, हम अकेले भी कर रहे थे और अभी भी अकेले कर सकते हैं। पर इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे APO से बीज था, वो समय समय का अनुसार से बीज पहुंचाते हैं। उसके बाद हम जैसे कि एक जन पहले करते हैं तो अकेले बाज़ार ले जाते थे, और उसमें मेरा क्या होता था, जाने में भी दिक्कत, ले जाने में भी परेशानी, और आय इनकम में भी कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था, लॉस में जाते थे। तो हम अभी सलाह APO द्वारा जो दीदी जुड़ी हुई हैं उससे हम सलाह लिए कि काहे ना हम लोग मतलब सामूहिक खेती करें, एक सब कोई मिल के एक ही सब्जी करें, एक ही फसल को चुनें। तो दीदी लोग तैयार हो गई, तो तैयार हुई तो उसमें से हम चुन के फसल करेला लाएं। इस बार का बात है, इस खेती का बात कर रहे हैं अभी जुलाई का अपने। तो उसमें से हम कम से कम 100 से अधिकतर किसानों को चुने करेला में, तो लगवाए। जब उसका फलन हुआ तो मतलब बाज़ार तो ढूंढने के लिए हमको फिर सोचना पड़ेगा। जब सामूहिक किए तो सारा दीदी तो लेकर नहीं जा पाएगी। फिर हम लोग जो व्यापार है उनसे बातचीत किए APO द्वारा, और जब बात हुआ हमारी सब्जी ले जाने के मंडी का, तो आसानी हुआ कि हम लोग सब कोई एक ही जुट में तोड़ के एक ही साथ में रखे, और हमारे घर से फसल गया और हमारे हाथ में भी पैसा आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ बाज़ार ले जाने के लिए। तो सामूहिक में यही चीज़ है कि हम परेशानी से बचें और हमारी फसल का मतलब क्या बोलेंगे खराबी ना हो, अच्छा समय पर मतलब बिक्री हो जाना चाहिए। तो ये हमारे सामूहिक में सब चीज़ मतलब जो भी मतलब संभव नहीं है वो भी हम सामूहिक में होके संभव कर सकते हैं। बहुत सही। और ये सरिता जी ने जो बोला उससे मुझे आपका एक वाक्य याद आ रहा है जो आपने हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जब महिलाएं संगठित होगी तब
खेती बदलेगी, समाज बदलेगा और बाजार बदलेगा। बाजार भी बदलेगा। बहुत खूब। और अभी मैं सरिता जी से वापस एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद आशा जी को पूछूंगी। तो आपके लिए ये एफपीसी है जो आपका, उसमें जुड़ने का फैसला आपने क्यों किया, और खेती या महिलाओं के संगठन का हिस्सा बनने में आपको आगे भी क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी, क्या मौका आपको लग रहा है? जैसे कि पहले का दीदी उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो लोग अपना खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी, तो वो लोग उसी में रोजी रोटी रोजगार चल ही रहा था। लेकिन अभी जैसे कि हमारी बहुत दीदी लोग ऐसी पढ़ी लिखी आ गई है, तो कुछ दीदी खेती में नहीं जाना चाहती है। वो सोचती है कि कहीं हमें ऐसा काम मिले जो हम कर सके। तो वैसे ही हमको भी लगा था कि हम नई जब शादी होके आए ना, तो सारी दीदी को बैठते देखते थे समूह में गठित होके, तो हम सोचते थे कि ये लोग मतलब 8 दिन के एक सप्ताह में क्यों ये लोग गोल गोल होके बैठती है। पूछती भी थी। तो अभी मतलब कोई दीदी हमको बताई कि नहीं, ये एक हमारी समूह है, इसमें अगर हम जुड़ते हैं और चाहें जो भी मन में अपना मतलब गठन करें कि हम ये चीज़ करेंगे, तो ये मतलब गठन ऐसा गठन नहीं है कि इसमें हम कर भी सकते हैं जो चाहेंगे वो, चाहे खेती रहे या कोई बिजनेस रहे, वो हम कर सकते हैं। तो हमको भी लगा कि इसमें हम क्यों ना जुड़ जाएं, हम भी कुछ करें। ऐसे भी तो तभी का दीदी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपना खेती बाड़ी से जुड़ी, और जब हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम भी कुछ कर लें। तो वही सोच के हम समूह में जुड़े, और समूह में से जुड़ के हम शेयर धारक बने। उसके बाद एपीओ में मेरा अध्यक्ष का सचिव का चुनाव हुआ, और अभी हम एपीओ के जो काम है वो हम करवा रहे हैं, खुद भी घर के लिए कर रहे हैं, और बाकी दीदी लोग जो छुट्टी हुई है उसको भी करवाने में हम मदद कर रहे हैं कि कोई छूटे ना, और सबको ही जैसे हम नंबर 1 में हैं तो उस तरह और सारी दीदी लोग आगे आए, ये हम सोच के बने थे, मेरा यही सोच था। ठीक है, अभी आशा जी आपसे एक अंतिम प्रश्न ये है कि इतने सालों का अनुभव होने के बावजूद भी आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं ये सेवा की जो प्रशिक्षण है उसमें मैं जुड़ती हूँ? सेवा फेडरेशन में मैं इसलिए शामिल हुआ कि सीखना रुकना बंद नहीं होती है, और हम लोग ये सीख के मैं अपना एफपीओ को ऐसा स्थापित मतलब ये आगे देखना चाहता हूँ कि महिला एफपीओ से खुद अपना आय इनकम बढ़ा के अपना पहचान बनाए। और सरिता जी आपके लिए भी ये ऐसे बाहर आना, गुजरात आना झारखंड से, ये मुझे लगता है बहुत नया है, तो आपके लिए भी ऐसी एक ट्रेनिंग में जुड़ना जहां आपकी एज के भी है, आपसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव के भी लोग हैं, तो आपको भी ये मौका मिला, तो आपको कैसा लगा, ये प्रशिक्षण कैसा लगा आपको? हमको तो ये प्रशिक्षण से अच्छा ही लगा, और मैं और आगे सीखना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रशिक्षण हमको मिले, और तो हम अपने एपीओ में लागू करेंगे और बाकी दीदी लोग को सिखाएंगे, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं वैसे भी सिखाएंगे वो लोग को। तो अनुभव मेरा यही रहा कि हम पहले तो मतलब जैसे घर से निकलने में थोड़ा हिचकिच लग रहा था, और अभी हम मतलब घर का किसी तरह से मैनेज करके जब निकलें बाहर, तो हमको लग रहा है कि बाहर में हाँ बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है। पहले तो अंदर थे लेकिन कुछ नहीं देख पा रहे थे, अभी जब निकले तो हमको बहुत कुछ देख पा रहे हैं, और इससे भी हम बाहर जाएंगे तो और कुछ देखने का भी मिलेगा और सीखने का भी मिलेगा। वो चीज़ हम अपना एपीओ में लाके लागू करेंगे और बाकी दीदी लोग को सिखाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि समाचार में भी काफ़ी आ रहा है कि बिन मौसम बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए आप अपने एफपीसी में ऐसा कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो? हम लोग इसके बारे में प्लानिंग भी किए हैं कि मौसम के आधारित खेती होता है, लेकिन बहुत हम लोग का एक झारखंड हम लोग का संताल परगना में आता है कि उधर का एरिया मतलब कुछ होता है कि सिंचाई के लेकर के बहुत सारी दिक्कत आती है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि मतलब कैसे इसका उपयोग करवाएं। जैसे कि हमारे झारखंड में मौसम का अनुसार से, अगर अभी तो मौसम का अनुसार से क्या ही बताएं, अभी जब मन होता है तब बारिश होता है, तो उसमें भी मेरा क्या नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। तो ऐसा चीज़ चाहते हैं कि जो सूखा रहे, जो हमारी खराब ना हो, वो चीज़ का बिजनेस हम अच्छे से कर सकें। तो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस क्या है?
कि अगर जैसे हम दाल मिल के लिए अभी जो अप्लाई किए थे वो हमारी हो गई है और अभी शुरुआत तो नहीं हुआ है उसका बात ही हुआ है। तो हम और चाहते हैं कि इस तरह मतलब कुछ कुछ अच्छा बिजनेस करने का मतलब मौका मिले, ऐसा चीज़ मिले जो कि हम लोग कर पाएँ एक बिजनेस में से। और कुछ बिजनेस का प्लानिंग अगर आए तो हम लोग उसमें से एपीओ द्वारा कर सकेंगे और दीदी का जो इनकम आई है वो बढ़ाएंगे, ये चीज़ हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो अधिकतर धान की खेती होती है। हमारा उधर गोडे एक छोटा ऐसा ज़िला है, उसमें अधिकतर हम लोग का वहाँ धान खेती होती है। तो उन्हीं का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। और गांव में जो हम ये राशन की ग्रामीण मार्ट दुकान भी खोले गए हैं दीदी लोग को, वो भी ऑर्गेनिक तौर से, ऑर्गेनिक पूरा ही। तो मैं चाह रही हूँ कि हमारा मतलब जो हमारा दाल प्रोडक्ट है और जितना मेरा जो भी खेती भी मेरा ये सोच है कि 5 साल के अंदर पूरा सारा जितना हमारा शेयर धारक दीदी है सभी को मैं पुनर्जीवित खेती करवाऊंगी और अपना मिट्टी का भी सुधार होगा, अब फसल का भी बढ़ोतरी होगा और हमारा दीदी का आय इनकम भी बढ़ेगी। और अधिकतर हमारा व्यापार जो होती है धान का ही, धान, आलू, दाल, इसी का व्यापार ही होता है, आउटपुट और इनपुट दोनों। क्या 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, सॉरी। आशा जी करें स्टार्ट। हम लोग तो मतलब कुछ होते हैं ना गांव में, जैसे कि कुछ दीदी तो कहती है ना कि यार छोड़ दो, ये काम नहीं संभव है, उसको नहीं कर पाएगी, बहुत इसमें झंझट है, नहीं कर पाएगी, कुछ दिन करेगी फिर लास्ट में झंझट होगा छोड़ देगी। तो उसको हम लोग खेल का माध्यम से सीखे थे। तो कुछ दीदी वो अंकों पे पैर रखते गई, कितना बार वो अपना खाई में भी गिरी, कितने बार उसके रास्ते में कांटा भी आई, अगल बगल से किसी का मतलब बात भी सुनने को मिला। तो वो दीदी मतलब जैसे अपने लक्ष्य पाने के लिए तो वो कुछ भी करेगी कि हमको वहाँ तक जाना है, चाहे हम गिरे, चाहे उठें, चाहे कुछ भी करें। तो वैसे करके वो आ रही थी तो अपने लक्ष्य के लिए वो नंबर सिस्टम आते आते वो मतलब कितना बार अपने साइड हो गई कि हो ही नहीं रहा है। फिर वो नंबर हिसाब से अपना लक्ष्य तक बढ़ी। तो वैसे हम सोचते हैं अंकों के द्वारा से कि हमारे जो एपीओ है उसमें हमको कठिनाई बहुत तरह से आती है, लेकिन वो कठिनाई को हम झेलते हुए मेरा जो लक्ष्य है एपीओ का वो लक्ष्य तक हम पहुँचे। जो बोली कि कई कठिनाई भी आती है तो उसको साइड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पर वो कैसी कठिनाई आती है? जुड़ के क्या फायदा है, इसको छोड़ दो, नहीं करना है। या फिर कुछ दीदी बोलती है कि नहीं इससे काहे सामान लेंगे, मेरा बगल में भी दुकान है उससे भी हम ले सकेंगे। आशा जी के एफपीओ में से कुछ सीखने को मिला हो, ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि उनका तो बहुत साल का अनुभव है। जैसे आशा दी का एपीओ में जो भी जैसे दीदी लोग हैं उनसे हमको यही सीख मिला कि जैसे आशा दीदी का जो बाहर से विजिट के लिए आते हैं कोई पदाधिकारी या फिर जैसे कि हमारे उधर का कोई पदाधिकारी, तो उस तरह हम भी चाहते हैं ये लोग सरकार से जैसे जुड़ी हुई है वो चीज़ हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे भी सागिन बहा सरकार से जुड़ पाएँ और सरकार का भी जो लाभ है वो हम ले सकें और दीदी तक जो एपीओ में जुड़ी है उनके तक हम पहुंचा सकें। ये चीज़ हमको सीखने को मिल रहा है। ये दीदी बहुत दूर तक मतलब गई भी है, तो मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ कि जैसे आशा दी हमको बहुत दूर दूर तक बताई कि हम वहाँ तक गए, यहाँ तक गए, तो हम भी कभी सोचते हैं कि आशा दी जैसा हमको भी बनना है, हम भी इतना आगे जाना चाहते हैं और अपना एपीओ को भी साथ में लेते जाना चाहते हैं। ये चीज़ हमको लग रहा है आशा दी को देख के। मैं इनको सलाह देना चाहती हूँ कि इनका एफपीओ मेरा एफपीओ से मिलकर कुछ काम करे और इसे हमें मदद करे, आगे बढ़े, बस मैं यही चाहती हूँ। और जो ये जो खेल के माध्यम से बताया कि जैसे एक लक्ष्य प्राप्त करने में मतलब कितनी सारी दिक्कत आई, कितना दिक्कत परेशानी आई, तो उसी तरह हमारा एक एफपीओ है। एफपीओ में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाई आई। शुरू में हमको भी मन में लगता था क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन हाँ विश्वास आया
करते, पीछे मुड़ के मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ आगे की ओर देखा हमने अपने एफईओ के आगे को कि हम इस लक्ष्य तक प्राप्ति करेंगे तो करेंगे, इतना मेरा टारगेट है, तो हम उसको जैसे भी होगा हम लोग प्लानिंग बना के काम करेंगे और अपना लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग एक टारगेट बना के काम किए, जो हम लोग का इक्विटी ग्रांट 15 लाख सरकार से हम लोग अचीव किए, और हम लोग को दिल्ली में लाल किला पीएम प्रधानमंत्री के साथ हम लोग 15 अगस्त में झंडा फहराने में शामिल हुए। और ये जो प्रशिक्षण है, ये जो फेलोशिप है, तो उसमें झारखंड में या इधर आपको कुछ ऐसा कुछ खेल, जैसा उन्होंने बोला कि कुछ आगे बहने जा रही थी कुछ खेल में और कुछ पीछे, तो उसमें से भी बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ। आपको भी कुछ अलग ऐसा कुछ खेल हो? हाँ, जैसे लगा कि जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी। कछुआ तो खरगोश तो बोला कि मैं तो दौड़ के अपना लक्ष्य को प्राप्ति कर लूँ, लेकिन कछुआ तो मेरे साथ नहीं चल पाएगी। लेकिन वो तो बहुत चतुर था, लेकिन वो दौड़ के चला गया और सो गया पेड़ के नीचे। और कछुआ तो वो तो बोला कि हमको तो वो मतलब हमें आगे फर्स्ट ले ही लेंगे, लेकिन कछुआ धीरे ही गया, लेकिन उनसे आगे हो गया। फिर उन्होंने नदी मिला तो नदी में अब खरगोश कैसे पार हो सकेगी, कछुआ तो पानी के अंदर चल जाएगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया, और कछुआ खरगोश एक साथ मिल के पार हुआ और अपना टीम बन के काम किया और अपना लक्ष्य को प्राप्ति किया। इसी तरह हमें भी सोच में आ रही है कि हम लोग मिल के अगर काम करेंगे तो हमारा एपीसी बहुत दूर तक जाएगा, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचेगा, हमारा प्रोडक्ट अपना स्टेट से दूसरे राज्य तक भी जा सकती है। गया भी हम लोग, इंदौर में हमारा 3 मीट्रिक टन इस बार हम लोग दाल की बिक्री किए, हमारा इंदौर तक पहुंचा। और हमारा सब इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हम अपने दाल मिल को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे सागिन बहा एपीओ है, उनके तहत से हम लोग बिहार भी गए थे कुछ विजिट में। तो वहाँ पे जैसे वो लोग भी एपीओ से जुड़ी हुई दीदी थी, कोई पशुपालन कर रही थी, कोई मुर्गी पालन कर रही थी, और कोई ऐसे दीदी थी जो कि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी। तो वो लोग मतलब अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस कर रही थी। तो हम लोग वही चीज़ को मतलब विजिट में देखने गए, तो अलग अलग जगह दिखाई हम लोग को। जहाँ मुर्गी पालन था वहाँ भी गए, जहाँ पशुपालन था वहाँ भी गए, जहाँ ये फसल का था वहाँ भी गए। और यहाँ पे जैसे कल दीदी लोग बोर्ड मीटिंग की, तो वो लोग भी मीटिंग की थी, उस दिन हम लोग मीटिंग में शामिल हुए थे। तो उन लोग का मीटिंग से हम लोग को यही सीख मिला कि ये लोग कितना अच्छा से मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों को हम लोग मतलब व्यवस्था से देखें। जैसे वो लोग किसानी कर रही है, वो भी जैविक से पूरा अच्छे से, और जो पशुपालन है वो पशुपालन के लिए वो लोग कितना सुविधा की है कि हम लोग को आय इनकम इससे अच्छा बढ़े, जितना हम अच्छा करें उतना। और मुर्गी पालन से भी वही देखें। तो वो लोग को हम लोग जैसे बोले कि दीदी आप लोग ये सब का ट्रेनिंग कहीं पहले मिला था, तो वो लोग ने बताई, बिहार की थी, बताई कि हाँ हम लोग को मतलब क्या बोलेंगे बांका जिला था उधर का ही। तो वो लोग बोला हम लोग को इधर से ही मिला था, उधर से भी हम लोग सीखें। और कुछ हम लोग का ऐसे बाहर से भी बोली थी कि बाहर से भी कुछ ट्रेनिंग मिला था, उधर से भी सीखें। तो आज हम लोग ये सब चीज़ कर पा रहे हैं, और यही चीज़ पे हम लोग नज़र रखे हैं कि यही चीज़ हम लोग को करते जाना है। और इसमें भी हम थोड़ा अपना ऐड करेंगे कि हमारे जो एपीओ है, अभी तो हम शेयर धारा का 1500 जोड़े हैं 3 साल में, और अभी हम मतलब सोच रहे हैं कि मतलब और साल भर में कि हम 1500 जोड़ेंगे, उसका हम लोग टारगेट रखे हैं। और पहले तो हमारी जो जैविक किसान थे वो तो अभी 6000 हैं, और आगे हम लोग और 6000 करने का सोचे, और जो बाकी छूटा हुआ है उनको भी हम लोग करने का सोचे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा एफईओ में भी विजिट में आते हैं दूसरा एफईओ की दीदी लोग, बहन लोग, मैं उसे भी मैं बताऊंगी कि आप लोग भी फेलोशिप में जाके जुड़िए, और वहाँ से आप लोग भी सीख के अपना एफईओ को आगे तक ले जाइए। और ऐसा कुछ आपको लगता है कि आगे जाके भी मुझे ये ट्रेनिंग अगर हो तो मैं ये ट्रेनिंग लेना चाहूँगी?
आगे तो ये सीखना है कि मतलब जैसे कुछ कुछ हमारे लाइसेंस हमारे एपीओ में लागू नहीं है, अभी नहीं हुआ है। जैसे कि खाद को लेके पहले हम लोग को पूरा दिक्कत हो रहा था, वो चीज़ हमारे उनके लाइसेंस नहीं था। तो वो चीज़ हमारे ज़रूरी है कि जब हम बीज अपना एपीओ से किसानों को दे सकते हैं तो वो फिर खाद कहाँ से लाएगी, उनके लिए तो हमको लाइसेंस चाहिए। तो वो चीज़ में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, वो चीज़ को हम लोग देखते हुए मांग कर रहे हैं कि आ जाए तो हम लोग को बेहतरीन है कि हम लोग किसानों तक मतलब खाद अच्छे तरीके से उसको पहुंचा सकेंगे। हम लोग का सरकार से मांग था कि आलू का तो हम लोग उपजाऊ करते हैं, लेकिन सही समय पर अगर बेच नहीं पाते हैं तो वो मतलब ख़राब भी हो जा रहा है। तो उसका आलू का कोल्ड स्टोरेज का भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, और जैसे धान का भी गोदाम का भी वो स्टोरेज हम लोग का बनेगा, उसका भी हम लोग लेटर डीसी को दे चुके हैं। इधर भी आपने कुछ ऐसा ट्रेनिंग लिया हो जो आपको लगा हो कि ये ट्रेनिंग मैं मेरे एफपीसी में दे सकती हूँ जिससे और नई बहनें मेरे साथ जुड़े, ऐसा कुछ? हाँ, लगा कि हमको भी लगा कि जब हम वहाँ देखें बोर्ड मेंबर कि कैसे कैसे अपना भूमिका को निभा रही है, कि कम उम्र की दीदी लोग भी ऐसे अपना जिम्मेवारी लेके, तो हमने भी सोचा कि हमारा एफपीओ में भी हम लोग इस तरह लागू करेंगे। मेरा कहना ये है कि जैसे अभी हम लोग उधर से इधर आए हैं ट्रेनिंग लेने, या कल कुछ विजिट जो हम लोग किए दीदी का साथ में मीटिंग में बैठे बोर्ड मीटिंग में, वो चीज़ हमको देख के लगा कि एक उसमें बलिका दीदी थी, वो प्रशिक्षण दे रही थी बाल विवाह पे, जो कि हमको बाल विवाह रोकना है। तो वो चीज़ वो दीदी को देखते हुए हमको लग रहा है कि हमारे भी उधर जो बाल विवाह वाला जैसा जो मतलब चल रहा है, वो उस तरह युवाओं दीदी को हम लोग भी उस तरह करके मतलब चुनाव करके रख सकते हैं, और वो चीज़ उधर हम लोग रोक सकते हैं जो हमारे अधिकतर उधर होते रहता है। तो कल जो हम लोग इधर आके देखें विजिट जैसा गए हम लोग उनके पास, तो वैसे मेरा सपना है कि हम लोग जैसे यहाँ पे देखने आए और जैसे प्रशिक्षण लिए, हो सके हमारी इधर की दीदियाँ हमारे उधर जाए देखने। ये मेरा सपना है कि ये लोग भी कभी हमारे उधर जाएं। ये जो प्रशिक्षण है तो आप ये जो सीख के वापस अपने घर जाओगे, अपने एफपीसी में जाओगे, एफपीओ में जाओगे, तो क्या ये आप दूसरी अपनी बहनों को भी, दूसरी दीदी को भी बताओगे कि हाँ ऐसा कुछ मैंने किया तो ये आपको भी करना चाहिए? इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि आज हम लोग जैसे आके बैंक विजिट किए तो उसके बारे में कि हमारे उधर जो है झारखंड में जो कोई भी बैंक रहे तो उसमें हम लोग अधिकतर भैया लोग दिखाई पड़ता है, महिला कम, पुरुष का ज़्यादा संख्या। और क्योंकि हमारे अभी जो भी कुछ आगे चल रहे हैं तो वो महिला का तौर पे, लेकिन अभी हम अधिकतर झारखंड में अपने जो कितनों भी उधर कोई भी बैंक रहे तो अधिकतर पुरुष को ही देख रहे हैं। तो वो चीज़ आज हम सुबह इधर बैंक में देखें कि हमारे जब दीदी है समूह में जुड़ी हुई, एपीओ में जुड़ी हुई, तो यहाँ पे बैंकों में सारे जगह अलग अलग कामों को लेके दीदी लोग अपना अपना कर रही है। यहाँ एक भी मतलब पुरुष का दिखाई नहीं पड़ा, सार काम के लिए दीदी। तो इसमें दीदी लोग को जैसे कोई लोन लेना है या मतलब अपना कुछ भी रहे बैंक का काम, वो आसानी से कर सके, तो वो चीज़ हम सीखें। और ये चीज़ हम अपना एपीओ में लेके भी जाएंगे कि जैसे हम लोग वहाँ से देख के आए हैं, हमारे भी इधर उस तरह होनी चाहिए कि हमारे जैसे एपीओ को लेके या खुद को कुछ लेके मतलब बैंक का मतलब तौर पे दिक्कत ना हो। अभी भी हम लोग का तो अभी भी हमारा एपीओ शुरुआती दौर पर ही है, क्योंकि अभी भी तो मेरा सीखना रुकना नहीं है। हम सीखते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे कि ये जो हमारा दीदी जा रही है अल्पना दीदी, इससे मतलब हम लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो चुके हैं कि इसका ट्रेनिंग लेके हम लोग को लगा कि बस जो पूना में दीदी लोग मिली थी बोल रही थी कि हम लोग का इतना शेयर धारक है, इतना शेयर धारक है, हम लोग इतना इतना का बिजनेस करते हैं। हमको भी लगा कि अब हम लोग भी बड़े पैमाने पे काम करेंगे और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और आपको ये जो प्रशिक्षण था उसमें से कोई अगर ऐसा पूछे कि एक ट्रेनिंग या एक ऐसी क्या मनपसंद चीज़ लगी आपको? पूरे 3-4 दिन आप इधर थे गुजरात में, तो आपको क्या ऐसा एक मनपसंद चीज़ लगा? इसमें हमको यही लगा
कि हम बिजनेस अपना पीए को बारे में कैसे करेंगे वो चीज़ हमको पता नहीं था। वो चीज़ हमको यहाँ से अच्छा तरीके से सीखने को मिला कि बिजनेस कैसे करना है। किनके मतलब जैसे कि अभी हम इंटरव्यू यहाँ दे रहे हैं, तो ऐसे तो मेरा ये तो इंटरव्यू पहली बार है, कहीं भी नहीं किए थे, तो हम पहले इसकी चार्ट हो रहे थे कि हम कैसे करें। लेकिन अब जब हम यहाँ 3-4 दिन से बिता रहे हैं, इसका बारे में बोल ही रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अब हमको लगता है कि हम दे सकते हैं इसको कहीं भी कितना बड़ा जगह जाएं, लेकिन हम कर सकते हैं। यही हमको अच्छा लगा, यहाँ हौसला मिला हमको। आपके लिए आशा जी? बस मैं तो यहाँ ये खुश हुआ कि जो यहाँ तक जो हमको लाया, प्रदान संस्था के द्वारा हम लोग को इतना मदद करती है और यहाँ तक पहुँचाया काफ़ी मेहनत करके सीखने के लिए। तो मैं उन प्रदान के जो हमारे दादा लोग हैं और दीदी लोग हैं, उसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को इतना दूर सिखाने के लिए लाया। और जो हमारा बोर्ड मीटिंग में जो कमी हो रही थी, तो यहाँ आके इतना हमको अच्छा लगा सीख के कि हम लोग भी मजबूत होंगे और इस तरह हम लोग भी भूमिका निभाएंगे। ये हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ तरह तरह का दीदी लोग अपना अपना जो मतलब काम बताई कि सारा दीदी का काम बांटा हुआ है। ये दीदी ला का कोई बोली कि हम बीमो सेवा है, कोई जो बोली कि मतलब ये जो ऑर्गेनिक दवा का ये काम कर रहे हैं, मैंने अलग अलग काम जो बताया और वो अपना अपना जिम्मेदारी को निभाया। बस हम लोग भी सोच रहे कि हम लोग भी इसी तरह जाके यहाँ से जाके हम लोग भी इस तरह काम करेंगे, इसी तरह मतलब बोर्ड मीटिंग को हम लोग भी रखेंगे। और जो यहाँ हमारे ट्रेनिंग के लिए लेके आया, जैसे अंशिका दी भी हम लोग का साथ में आई है, आशुतोष भैया और बाकी जो प्रधान संस्था हम लोग को इतना आगे ले जा रहे हैं, तो उनको हम मतलब तहे दिल से प्रणाम करते हैं कि हम लोग को बहुत दूर तक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे तक करते रहेंगे। उनके लिए धन्यवाद। तो आज बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस हो रहा है। तो बहुत मज़ा आया और बहुत जानने मिला, बहुत अलग अलग बातें की। तो आशा जी और सरिता जी दोनों को खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत धन्यवाद, भैया को भी, कि हम लोग डर रहे थे कि हम लोग थोड़ा कैसे बोल पाएंगे और कौन कौन रहेंगे, इसके लिए थोड़ा हम लोग को हिचकिचाहट हो रहा था। लेकिन ऐसा हमको महसूस हुआ कि शायद हमारे घर का दीदी या भैया हैं, तो वैसा सोच के हम लोग इंटरव्यू दिए और आप लोग दोनों भाई और बहन। हमको तो ये भी नहीं लगा कि आप गुजराती हैं। हम भाई तो जैसे झारखंड जैसे भैया और दीदी को मैं मान लिया और मैंने वह पूछ कर सीखे, अब बात भी किया। और हम भी सोचते हैं कि आप लोग के साथ हम मिल के काम करेंगे, जो हमारे अंदर कमी है वो आप सिखाएंगे, हम भी आपके साथ मिल के काम करेंगे और अपना IPO का आगे बढ़ाएंगे। क्या बात, हमें भी बुलाओ झारखंड। जरूर बुलाएंगे। मतलब महीने में अभी उनके साथ है। हाँ, करते हैं हम। तो उन लोग के जैसा हम लोग को हुआ कि नहीं, वही तो लग रहा है कि इतना अच्छा बोल लगा। हम लोग भी मतलब पहली बार, ये तो बस पूना में मिले पहली बार, वहाँ थोड़ा बोले भाषण दिए।